हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार वन शॉट हमारा पूरा राइटिंग सेक्शन वादा कर रहा हूँ बहुत शिद्दत से कवर करने वाले हैं। 18 मार्क्स ये वीडियो देखने के बाद आपकी झोली के अंदर है। हर एक चीज करवा दूंगा आप लोगों को, सारे पूरे फॉर्मेट्स, बहुत कंफ्यूजन है फॉर्मेट्स को लेके। ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ खत्म है। सो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले आप लोगों से नोटिस की बात करता हूं। यार देखो, जैसे आपका राइटिंग सेक्शन खुलेगा ना, तीसरे क्वेश्चन जो हमें मिलेगा वो हमारा नोटिस का ही मिलेगा। तो कैसे करना है हमें, यार देखो हमें किस बातों का ध्यान रखना है, इसका फॉर्मेट आ जाओ सबसे पहले समझते हैं। सबसे ऊपर हमारा जो है इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे आपको कैपिटल के अंदर लिखना है नोटिस, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ देना और यहाँ पे हमारी आ जाएगी डेट। अब डेट के अंदर एक बात ध्यान रखना, अल्फा न्यूमेरिक ही आपको रखनी है। अल्फा न्यूमेरिक से मेरा मतलब है कि यहाँ पे 31 जैन ऐसे मत कर देना, ठीक है। या फिर जो आपका ईयर है 2024 ऐसे मत डालना। अगर आप लोगों को डेट जो है वो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है एग्जैक्ट डेट, तो ही आप डालना, अथवा आप नहीं डालोगे, ईयर को 20 एक्सेस करके डालोगे, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारी आ जाती है हेडिंग। वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी हेडिंग होगी वो पूरी लाइन ना हो, वो 4-5 वर्ड्स के अंदर खत्म हो रही हो, बड़ी अट्रैक्टिव सी हेडिंग हमें डालनी है। देन उसके बाद जो हमें बॉडी लिखनी है, एग्जामिनर हमें किस बेस पे मार्क्स देगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या इवेंट है, ठीक है, वो इवेंट की डेट क्या है, वो इवेंट कहाँ होने वाला है, उसके अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब कि कुछ कैसा इवेंट होने वाला है कि भाई अगर इवेंट के अंदर हमें फॉर्मल्स पहनना है, इनफॉर्मल्स पहनना है, जो भी हमें पहनना है वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद गेस्ट कौन आ रहे हैं, ये 4-5 चीज़ें जब आपकी मेंशन होगी तो एग्जामिनर आपको भर के नंबर देंगे। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे जो आप लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पे जो आप अपना नाम लिखोगे, देखो ये नेम और सिग्नेचर बात एक ही है। अगर आप अपना नाम भी लिख रहे हो तो एग्जामिनर उसको सिग्नेचर की तरह ही कंफर्म करेंगे। ऐसे करके ए के झा करके टेढ़ा मेढ़ा ये गोला बना के ये सब चीजें मत करना। अगर ज्यादा से ज्यादा करना हो तो नीचे एक लाइन ऐसे डाल देना, बस ये आपका सिग्नेचर हो गया। अगर आप जो आपको नेम मेंशन्ड है वो नाम आप लिख दोगे तो भी बात चल जाएगी। प्लीज ध्यान रखना, आपको आपकी पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी है, आपका नाम नहीं लिखना है। अगर नाम गिवन नहीं है तो ABC करके डाल देना बस यहाँ पे, और कुछ मत डालना। देन उसके बाद नीचे हमारा जो है वो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो था सेंट्रल स्कूल था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद आपकी नीचे डेजिग्नेशन आनी है और फिर यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन जाना है। ध्यान रखना, जब कभी भी आप नोटिस बनाओ तो उसके राइट हैंड साइड पे ऐसे मार्जिन डाल के मत रखना, क्योंकि ये वाला स्पेस जो है आप रफ के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये बड़ा ही भद्दा दिखेगा, आपका बॉक्स क्लियर निकल के नहीं आएगा। तो नोटिस के अंदर ये साइड वाला मार्जिन मत बनाना जहां पे भी आपको नोटिस बनाना हो। सॉर्टेड है, तो नोटिस आपका क्लियर हो गया। 4 नंबर आपकी मुट्ठी के अंदर मैंने डाल दिए। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अब मैं आपसे बात करता हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और उनके रिप्लाई की। कितने नंबर का है भाई, ये भी हमारा जो है 4 नंबर का है। हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करना होता है भाई। देखो इन्विटेशन, अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो तो 2 तरीके से इन्वाइट करोगे। पहला बहुत ही फॉर्मली उसको कार्ड दोगे जाके, ठीक है, उसको लेटर लिखोगे, या फिर उसको बोलोगे हाँ भाई आना है पार्टी के अंदर। तो एक तो हो गया फॉर्मल तरीका, एक हो गया हमारा इनफॉर्मल तरीका। अब सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मल तरीके से बात कर लेता हूं। फॉर्मल तरीके से हम 2 तरीके से जो है लोगों को बुलाते हैं कि भाई हमने कार्ड छपवा लिया, जाके कार्ड हम दे रहे हैं मिठाई के डब्बे के साथ कि भाई मेरी शादी है, आपको आना है। तो एक कार्ड हम कब छपवाते हैं, जब हमें जो है बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करना हो तो हम कार्ड छपवाते हैं। लेकिन लेटर हम जब लिखते हैं जब कोई एक बड़ी हस्ती हो, जैसे कि मान लो मैं मेरी शादी के अंदर श्री नरेंद्र मोदी साहब को बुलाना चाह रहा हूं, तो जैसे मैं बाकी लोगों को कार्ड दूंगा, नरेंद्र मोदी सर को कार्ड थोड़ी ना दूंगा। नरेंद्र मोदी सर के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड होंगे। मैं उन्हें एक पर्सनल टच देना चाहता हूं, मैं उन्हें पर्सनली बहुत इनवाइट करना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी हस्ती है। तो जब कभी भी आपको पर्सनल टच देना होगा, ठीक है, एक बंदे को जो है आपको लिखना होगा तो आप उसके अंदर लेटर लिखोगे। जब आपको जो है बहुत सारे लोगों को बुलाना है तो आप उसके अंदर कार्ड लिखोगे। यहां पे जो लेटर बनेगा आपका एक बहुत ही फॉर्मल टोन आपको रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक बड़ी हस्ती को इनवाइट कर रहे हो। और यहां पे जो है सिंगल सेंटेंसेस के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, कोई एंड लाइन पंक्चुएशन नहीं होगी, हमें इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो लिखना होता है। और यहां पे देखो इनफॉर्मल के अंदर, वैसे तो कायदे से इनफॉर्मल के अंदर आजकल ऐसे चलते हैं हाँ वही आ जाइयो, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर भी हमें एक लेटर लिखना होता है जिसका फॉर्मेट अलग होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो बड़ी फ्रेंडली सी टोन होती है, हमारे जो लव्ड वंस होते हैं जैसे कि हमारे दोस्त वगैरह हो गए, उनको बुलाना होता है, और बड़ा ही इनफॉर्मल सा लेटर होता है ये, ठीक है। आ जाओ जरा एक एक करके समझते हैं। यहां पे अगर मैं कार्ड छपवाना चाहता हूं तो सबसे पहले जो होस्ट हैं उस कार्ड के, उनका नाम आएगा सबसे ऊपर, जो उस इवेंट को करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक्सटेंडेड इनविटेशन आता है जिसके अंदर कॉर्डियली वर्ड जो है वो हमारा एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे देखो वैसे कॉर्डियली वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ, बट मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो, श्यामलाल एंड सन
कॉर्डली इनवाइट्स यू टू द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नॉवेलिटीज, तो फिर मैं यहां पे ये कॉर्डली नहीं लिखूंगा, ये सेकंड जो कॉर्डली है जो हमें जो एक्सटेंडेड इनविटेशन देना वो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनर जो ढूंढेंगे वो पर्पस ढूंढेंगे, किसके लिए छपवा रहे हो भाई, इनॉग्रेशन बड़ा बड़ा बॉक्स के अंदर जो है बना के दे देना। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जो है वहां पे सौंपनी है एग्जामिनर को, क्या क्या दिखाना है कि भाई यहाँ पे वेन्यू की प्रॉपर डिटेल आपको दिखानी है, डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। देखो भाई ये रही आपकी डेट, ध्यान रखना पूरे राइटिंग सेक्शन के अंदर डेट और अपनी पर्सनल डिटेल्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर वहां पे क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन है तो ही आप जो है वो डेट डालोगे, अथवा आप ईयर के अंदर 20XX डालोगे, और अगर डेट नहीं दी हुई तो आप वहां पे जो है XX करके /XX करके फिर 20XX ऐसे डालोगे डेट। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? देन उसके बाद आपको जो है वहां पे टाइम डाल देना है। कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए है कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और भी तरीके के स्पेशल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। देन एंड के अंदर हमें इसको कैसे एंड करना होता है, RSVP ये लाइन फिक्स होती है, उसके बाद जो बुला रहे हैं उनको और फोन नंबर आपको डालना है। ध्यान रखना फोन नंबर के अंदर पर्सनल नंबर नहीं डालना। आप क्या कर सकते हो, ऐसे +91 करके 10x लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर नंबर गिवन होगा तो ही नंबर डालेंगे, अथवा नहीं डालेंगे, नहीं तो यहां पे क्या बन जाएगा, UFM अनफेयर मीन के अंदर आप लोग आ जाओगे। और फिर उसके बाद ये प्रॉपर पूरा हमारा जो है वो बॉक्स के अंदर बनेगा। तो देखो हमारा नोटिस बॉक्स के अंदर आना है, हमारा कार्ड इन्विटेशन बॉक्स के अंदर आना है। तो ये तो हमने लोगों को इन्वाइट कर दिया। अब अगर हमें कोई इन्वाइट कर रहा है तो उसको रिप्लाई भी तो करेंगे कार्ड के हिसाब से। तो कार्ड का रिप्लाई जो है वो कार्ड के हिसाब से ही होता है। कार्ड से मेरा मतलब नहीं कि कार्ड छपवा के हम उसे देते, नहीं, हम लेटर लिखते छोटा सा, बट वो लेटर जो है वो बॉक्स के अंदर आता है, ध्यान रखना। अब रिप्लाई जो होगा कार्ड का वो या तो हाँ में करोगे या तो ना में करोगे। कैसे होता है, सबसे पहले डेट लिखनी है, डेट वही अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, ईयर का ध्यान रखना है। देन उसके बाद सेंडर का एड्रेस जहां पे जाना है, यहाँ पे आपको ये देख लेना भाई कहाँ उसका जो है वो दिया होगा, एड्रेस वगैरह इसका प्रॉपर दिया होगा, जहां से आपका वो आए वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। नहीं गिवन है, अगर आपको सेंडर का एड्रेस नहीं गिवन है तो क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी, ABC सिटी 6x मार देना पिन कोड के लिए। ये एक बेस्ट तरीका है। अब उसके बाद अगर आप हाँ में दोगे तो आप बोलोगे कि भाई मिस्टर भूपेंद्र सिंह, मतलब जैसे कि मैं थैंक्स करता हूं जिसने मुझे इनवाइट किया है, ये लाइन फिक्स है बिल्कुल, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द इनॉग्रेशन ऑफ जनरल स्टोर, जो भी जिसके लिए भी उन्होंने इन्वाइट किया होगा। और डेट यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जो है जिसको इनवाइट किया है वो, जिसने इनवाइट किया है वो, जो इवेंट था वो किस तारीख को था, वो कितने बजे था, वो आपको लिखनी है, फिक्स है, हाँ और ना दोनों में फिक्स है। उसके बाद जो है आगे की लाइन बस वो अगर आप यस करोगे तो आप बोलोगे इट हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, इट कंफर्म्स माय प्रेजेंस एट द वेन्यू शेड्यूल टाइम। अगर आप ना बोलोगे तो क्या बोलोगे, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू द प्रायर एंगेजमेंट, आई विश देम अ ग्रेट सक्सेस फॉर देयर न्यू स्टोर। बस इस तरीके से आप जो है करके आगे बढ़ जाओगे। ये बेस्ट तरीका है रिप्लाई करने का, यही एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको जो है छापना है। आगे आ जाओ। अब उसके बाद मान लो आपको इनवाइट करना है किसी को, पर्सनल टच देके किसी महान हस्ती को इनवाइट करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है भाई, सबसे पहले हमारा सेंडर का एड्रेस आता है। ध्यान रखना सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, नहीं गिवन है तो क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी 6XX डाल दोगे। देन उसके बाद डेट का अगेन ध्यान रखना, अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए। यहाँ पे सितंबर को SEP मत लिखना, 07 मत लिखना, 2024 अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ही लिखना, अथवा नहीं लिखना। देन उसके बाद हमारी देखो यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ी है, यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ी है। अब उसके बाद में जो रिसीव करेगा इसको, वो रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। रिसीवर का एड्रेस अगर इसके अंदर गिवन है बहुत बढ़िया, अथवा नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो देखो यहाँ पे अगर आपने ABC सिटी लिखा है तो यहाँ पे भी ABC सिटी ही लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद मैंने एक जो है इनविटेशन लाइन छोड़ के यहाँ पे मैंने जो है सब्जेक्ट डाला, क्यों, क्योंकि फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ। फॉर्मल लेटर के अंदर हमेशा से हमारा सब्जेक्ट आता है। आपने डाल दिया इन्विटेशन फॉर द स्पोर्ट्स डे, ध्यान रखना 5-6 वर्ड का लिखना, पूरी लाइन के अंदर सब्जेक्ट मत लिख लेना। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका सैल्यूटेशन। देखो यहाँ पे या तो आप सर लिखोगे काली, या फिर आप जो है वो मैम लिखोगे। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ये अपने आप में इनफ होता है। सर या फिर मैम, वो नाम देख के आप पता लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना कि भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर क्या आना चाहिए, कि भाई बॉडी के अंदर
क्या इवेंट है, ठीक है। उस इवेंट की सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे इवेंट के बारे में आपको बताना है कि क्या इवेंट है, उसकी डेट, उसका वेन्यू, उसका टाइम और उसका पर्पस, कि भाई अगर आपको बुला रहे हैं तो हम किस लिए बुला रहे हैं, कि सर मैं चाहता हूँ कि आप जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाओ। उसके बाद एंड के अंदर एक लाइन जरूर डाल देना कि सर आप अपना जो है कंफर्मेशन इस ईमेल आईडी पे जरूर देना। और ईमेल आईडी ऐसा नहीं है कि पर्सनल डाल दो, यहाँ पे जो भी आप बने हो उस हिसाब से अपनी ईमेल आईडी डालना, ऐसा कुछ मत कर देना gmail.com yahoo.com कुछ भी नहीं, यहाँ पे abc.com @abc.com। जैसे यहाँ पे सनराइज स्कूल बोला था तो सनराइज ग्लोबल डॉट स्कूल @abc.com। अब उसके अंदर सबसे नीचे देखो यहाँ पे योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम होगा खुद का नाम नहीं डालना है और आपकी डेजिग्नेशन डाल देनी है, यहाँ पे पर्सनल नाम आप लोगों को नहीं डालना। तो इनवाइट कर दिया। अब मान लो आप बहुत बड़ी महान हस्ती हो और आपको रिप्लाई देना है किसी को, किसी के पास आपका जो है ऐसे पर्सनल इनविटेशन आया है और आपको रिप्लाई देना है, तो आप दो तरीके से रिप्लाई करोगे कि भाई या तो मैं आऊंगा या तो मैं नहीं आऊंगा। क्या होगा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस जो आएगा, ठीक है, उसके बाद डेट, अगेन हमें ध्यान रखते हैं अल्फा न्यूमेरिक आएगी, रिसीवर का एड्रेस आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है क्योंकि आप फॉर्मली रिप्लाई कर रहे हो। अब इसके अंदर दो सब्जेक्ट है कि भाई या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या तो आप उसको रिजेक्ट करोगे। एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्टेंस ऑफ, यहाँ पे जो भी आएगा इवेंट का नाम होगा उसके आगे इन्विटेशन, रिग्रेटफुल डिक्लाइन ऑफ, जो भी उसका इवेंट का नाम होगा आगे इन्विटेशन, बस ये फिक्स है। अब उसके बाद आप यहां पे क्या कह रहे हो, सबसे पहले आपको उसको थैंक्स बोलना है कि थैंक्स तूने मुझे जो है वो इनवाइट किया है, अगर मैं आ रहा हूं तो यस, अगर मैं नहीं आ रहा तो नो। देखो मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे एग्जामिनर ये बोल सकता है कि आप उनके सेक्रेटरी हो, आप उनके बिहाफ पे रिप्लाई करो, तो आप बोलोगे मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मिस्टर भूपेंद्र सिंह, जो महान हस्ती उनका नाम लिखोगे, टू प्रिसाइड ओवर द, जो इवेंट का नाम है वो कौन सी तारीख को हो रहा है और कहां हो रहा है, ठीक है। मैं ही इज वेरी मच प्लीज, अगर दूसरे के बिहाफ पे लिख रहे हो तो ही इज वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम, आई हेयर बाय कंफर्म हिज पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। और अगर आप खुद रिप्लाई दे रहे हो तो सेम बात ये आप छाप दोगे। अगर आप जो है वो डिक्लाइन करते हो तो यहां तक तो देखो चीजें सेम रहेगी कि भाई ठीक है आपने मुझे जो है इन्वाइट किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उसके लिए, लेकिन मैं रिग्रेट करूंगा कि मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी कुछ प्रायर एंगेजमेंट है। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, जो महान हस्ती का फिर नाम है आप यहां पे डाल दोगे। ध्यान रखना खुद की आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो इस तरीके से हम जो है रिप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद जो हमारा इनफॉर्मल, जो मैंने बोलता ना हाँ भाई आ जाइए, उसमें हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर के अंदर हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसके अंदर हमारी कोई भी रिस्पेक्टेड दोस्त, रिस्पेक्टेड मैम, सर मैम, ये सब हम कुछ नहीं लगाते। क्या होता है भाई, हमने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस डाला, हमने डेट डाली, डेट मैंने आपको समझा दिया, इस बात का ध्यान रख लेना बंदा बहुत पीटे जाओगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लाइन छोड़ के डियर आता है। क्या आता है, डियर रामेश्वरी, या जो भी आपके अंकल बोल रहे हैं वो, कि भाई अंकल को लिखना, आंटी को लिखना, चाचा, भतीजा, दोस्त, जो भी लिखना है, तो उसके आगे लिखोगे डियर लिखोगे। फिर उसको बताना है कि भाई मैं बड़ा यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है कि तू यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, यार तूने देखो मुझे इस इवेंट के लिए बुलाया था। डेट मेंशन करनी है, ठीक है, कब से कब तक है, और मैं तुझे वहाँ पे जो है वो बुलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाइयो, ये वो करके सारी चीज़ें आप इसको कर दोगे। उसके एंड में एक चीज़ जो है वो ध्यान रखना, उसको अपना वो ज़रूर बताना कि भाई अपनी कंफर्मेशन मुझे ज़रूर दियो कि तू आएगा या नहीं आएगा। ये एंड के अंदर ज़रूर डालना कि भाई तो अपना कंफर्मेशन मुझे इस तारीख तक ज़रूर दे दियो, ठीक है। योर अफेक्शनेटली, जो भी आपका नाम दिया होगा, इस तरीके से आप फॉर्मली इन्वाइट करोगे। लेकिन अगर आप इनफॉर्मली इन्वाइट करोगे, अगर आपको कोई इनफॉर्मली इन्वाइट करता है तो आप रिप्लाई कैसे करोगे, ऐसे करोगे। अगेन जो ये सेंडर्स का आपका जो है एड्रेस आ गया, यहाँ पे हमारी डेट आ गई, फिर जिसने बुलाया है, डियर पूजा, ये मुझे तेरा इनविटेशन मिला है, जिस भी चीज के लिए, इवेंट के लिए उसने इनवाइट किया होगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे वेन्यू आ जाएगा जहाँ पे उसने इनवाइट किया होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टू मीट यू एंड योर फैमिली, आई वुड लाइक टू कंफर्म माई अवेलेबिलिटी ऑन दिस, ठीक है। अगर आप रिफ्यूज करोगे तो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मेरी कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स है और ये वो, ठीक है भाई, मैं मिस करूंगा इसको। फिर योर लविंगली, जो भी आपका यहाँ पे नाम गिवन होगा, खुद का नाम नहीं लिखना है। आ गया भाई, इनविटेशन खत्म हो गया, रिप्लाई खत्म हो गए, आ जाओ जी आगे बढ़ जाओ। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें एप्लीकेशन ऑफ जॉब रेज्यूमे देखना। ध्यान रखना 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन के अंदर दो चीज आती है, या तो आप एप्लीकेशन ऑफ जॉब लिख लो या तो लेटर टू एडिटर लिख लो। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जॉब एप्लीकेशन लिखना थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि इसके अंदर 90% तक लाइन जो है फिक्स है। कैसे, ऐसे हैं, देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जब कभी भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो लिफाफे के अंदर, हालांकि अब तो मेल भेजते हैं, लिफाफे के अंदर दो चीजें जाती है। सबसे पहले आप लेटर भेजते हो उनको
लिखो कि सर मुझे आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है ये जॉब के बारे में पता चला, मैं खुद को सूटेबल मानता हूँ। दूसरा आप क्या भेजोगे, अपने बायोडेटा भेजोगे इसके अंदर। तो दोनों चीज़ें हमें जो इसके अंदर सीखनी होती है। लेटर के अंदर क्या लिखते हो, चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती है। कैसे, सबसे पहले जो भी सेंडर का एड्रेस है वो लिख दे, लाइन छोड़ी, डेट डाल दी, लाइन छोड़ी। उसके बाद जो रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना द प्रिंसिपल, क्योंकि ये स्कूल की एक एप्लीकेशन थी, यहाँ पे आप द मैनेजर भी लिख सकते थे। द मैनेजर वो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि किसी कंपनी का आया है, किसी स्कूल का आया है, किसका आया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट होगी उसके यहाँ पे डाल दोगे। ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो गई। अब उसके बाद सर या फिर मैम रिस्पेक्टेड नहीं है, रिस्पेक्टेड कहीं भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब उसके बाद आपको बताना है कि सर मैंने आपका जो है एडवर्टीजमेंट देखा था कौन से न्यूज़पेपर के अंदर, जो भी न्यूज़पेपर का नाम होगा उसकी डेट लिख देना, और एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। मुझे ऐसा पता चला कि जो इसके लिए एप्लीकेशन बुलाई गई है, और मुझे मेरे पास जो वो सारी क्वालिफिकेशन है, और मैं खुद को इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल मानता हूँ। मैं अपनी जो है बायोडेटा की कॉपी आपके पास जो है भेज रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको देखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सीनियर्स रहेंगे उनको मैं सिंसियर काम के साथ बड़ा ही खुश रखूंगा। अब मैं आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो चाहता हूं। उसके बाद थैंक्स डालोगे, योर फेथफुली, नाम, खुद का नाम नहीं डालना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्लोजर मतलब उसके अंदर आप क्या क्या डाल रहे हो कि भाई सर मैं रेज्यूमे डाल रहा हूँ और अपना फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जितने भी मेरे सर्टिफिकेट्स है वो सारे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने लेटर लिख दिया, ये चीज़ फिक्स है, ये बदलेगा, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है। देन उसके बाद आगे आ जाओ, अब बायोडेटा हमें बनाना है। तो बायोडेटा हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे बॉक्स के अंदर बनेगा। अगेन अगर बॉक्स बन रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन मत डालना, बहुत गंदा लगता है। तो और बॉक्स सबसे पहले मत बनाना, पहले आप अंदर का सामान लिखना। सबसे पहले आएगा हमारा नाम, ध्यान रखना खुद का नहीं लिखना, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वही लिखना। अगर नहीं गिवन है तो क्या लिखोगे, ABC शर्मा, कुछ भी लिख दोगे, या फिर शर्मा वर्मा कुछ भी मत लिखना, फिर ABC लिख देना, ठीक है। फादर का नाम XYZ, अगर उसके अंदर देखो फादर का नेम गिवन है तो यहाँ पे लिखोगे अदरवाइज XYZ शर्मा, क्योंकि शर्मा जी के तो बेटे हैं वो, फिर ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी कुछ भी डाल देना, यहाँ पे 19XX जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अगर डेट गिवन होगी तो डालना, वरना मत डालना। डेट ऑफ बर्थ डालना, यहाँ पे डेट भी नहीं डालनी, डेट ऑफ बर्थ डालना, तो यही डाल देना, ठीक है। एड्रेस डाल देना, ध्यान रखना एड्रेस प्लीज, यहाँ पे जो आप एड्रेस डालोगे वही एड्रेस जो है वहाँ पे डालना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो एज है, एज जो है आपकी XX डाल देना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको पूरा नहीं डालना। ईमेल आईडी आपको जो है डमी डालनी है। डमी से मेरा मतलब है खुद का नाम वगैरह कुछ भी उसके अंदर मेंशन नहीं करना चाहिए। नेशनैलिटी आएगी इंडियन आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस आप लोग सभी जो है वो अनमैरिड हो। क्वालिफिकेशन देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ के ना हमें ये चीज़ पता चलती है कि भाई वो क्या चाहता है। अब यहाँ पे मान लो ये जो पोस्ट थी, ये जो पोस्ट थी ये एक्चुअल में टीचर की थी, तो टीचर में जो है BA मान लो पॉलिटी की टीचर की थी तो BA पॉलिटी मैंने डाल दिया। अगर वो मान लो ये बोलते हैं कि मैं ऐसी टीचर ढूंढ रहा हूं जिसने MBA किया होगा, तो भाई BA पॉलिटी के बाद आप MBA कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले अपने ब्रेन के अंदर ये चीज़ फिगर आउट कर लेना कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या आएगा। देखो 10th आनी है, 12th आनी है, ग्रेजुएशन आनी है, उसके बाद अगर मास्टर्स रिक्वायर होगी तो मास्टर डाल देंगे, ठीक है। और ये चीज़ जो ऊपर के खांचे हैं ये चीज़ फिक्स है। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड से दिया है, कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है और परसेंटेज क्या है। अब ऐसा नहीं ये 2013 डाल रहे हो तो ये 2017 डाल रहे हो, नहीं, 2 साल का ही गैप दिखाना, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन 3 साल के अंदर होती है तो 3 साल का गैप दिखाना। उसके बाद मास्टर 2 साल के अंदर होते हैं तो 2 साल के अंदर वो दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज डाल देना अपने हिसाब से जो भी आपको डालनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डालना हमें कि भाई 3 से ज़्यादा साल का वर्क एक्सपीरियंस है। हॉबीज डाल देना कि भाई रीडिंग और डांसिंग मेरी हॉबीज है। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो नेगोशिएबल डाल देना कि भाई नेगोशिएबल है। अब देखो ये पेज मेरा पूरा भर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे नीचे खुचड़ कर दूंगा, नहीं, इसको बंद कर देना, चुपचाप कायदे से नेक्स्ट पेज पर आ जाना। यहाँ पे अगेन हमें जो है रेफरेंसेस डालने होते हैं। आगे रेफरेंसेस आप जो है उसी हिसाब से डालना जिस हिसाब की आपकी पोस्ट है। जैसे कि वहाँ पे टीचर की थी तो मैंने HOD डाल दिया इस स्कूल के। अगर कुछ और होता तो मैं उस हिसाब से किसी कंपनी का नाम लिख देता, यहाँ पे उसी हिसाब की कंपनी का नाम लिख देता। और फिर लास्ट के अंदर ये वाली लाइन जो है फिक्स है कि भाई जो भी मैंने आप लोगों को सामान इस लेटर के अंदर भेजा वो मेरी बिल्कुल नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल सही भेजा है। और देन नीचे आएगी आपकी डेट और फिर आपका जो है वो नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम अगेन आपको आपका पर्सनल नाम नहीं डालना। ये हो गया आपका जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर के अंदर क्या होता है भाई, ये आपको जो है एक दिया हुआ है, आपके पास आएगा कि भाई लेटर टू एडिटर में ना बेसिकली आप लोगों के पास एक लेटर आएगा जिसके अंदर आपको जो है बोलना होगा कि सर आपके न्यूज़पेपर के, महान न्यूज़पेपर के एक कॉलम के थ्रू मैं लोगों को ये अटेंशन देना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत सारी दिक्कत हो रखी है, इसके साथ ये हो रहा है, इसका सोल्यूशन ये है, तो आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर छाप दो। तो देखो भाई क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। अगर गिवन नहीं है तो क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी 6X। देन उसके बाद डेट का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ध्यान रखना बिल्कुल भाई, पूरी लाइन मत लिख देना, प्लीज़ ध्यान रखना। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे था कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, देन उसके बाद सिर्फ सिंपल सर या फिर स्लैश मार के या फिर सिर्फ मैम, कुछ भी लिख देना, ठीक है। और इसके साथ आप डियर सर भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट सर ही रखो, डियर सर वियर सर छोड़ो। देन उसके बाद आई वांट टू शेयर माय थॉट्स थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ये बात जो है बिल्कुल ठीक है, इस लाइन को आप एकदम फिक्स रखना। देन उसके बाद आपको बॉडी के अंदर पता है क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको प्रॉब्लम बतानी है कि सर ये प्रॉब्लम है और मैं ये कंसर्न चाहता हूँ, मैंने देखा है कि इन दोनों बच्चे जो है ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखो, जैसे कि यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ है, उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में मैंने जो है उसके कॉज और इफेक्ट्स बता दिए, वो प्रॉब्लम क्या है, उसके कॉज क्या और उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। कि भाई जैसे वो बहुत जो है अपना समय जो एंटरटेनमेंट पे जो है वो खर्च कर रहे हैं, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही है, जैसे कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका पैसा खराब हो रहा है, उनकी एनर्जी जो है खराब हो रहा है, और इन ये जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ के अंदर मैं कंक्लूजन दिखा दूंगा कि भाई ये इनके लिए जो है वो ठीक नहीं है, उनके आइस इनके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो अपने पेपर के अंदर डालो कि स्कूल जो है उनको अवेयर करे इस बारे में। और देन उसके बाद ये जो है ये वाली लाइन आप फिक्स रखना कि भाई I request you to highlight the message through your newspaper, spread mass awareness in the respect. I hope my concern draw the attention the authorities and responsible citizens. मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप अपने पेपर के अंदर इसको छापोगे और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है उनका इस पर नज़र पड़ेगा। देन नीचे आ जाएगा थैंकिंग यू योर सिंसियरली, अगर आप लड़के हो तो राम, लड़की है तो रजनी। जो नाम का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वही लिखोगे अथवा नहीं लिखोगे। आगे आ जाओ भाई, लेटर टू एडिटर हो गया। अब हमें करना है आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। देखो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग भी हमें ऑप्शन के अंदर मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपसे आर्टिकल राइटिंग की बात करता हूँ। आर्टिकल के अंदर सबसे ऊपर हमारे पास आता है टाइटल, ध्यान रखना कैपिटल के अंदर आता है, और ये बड़ा ही आई कैचिंग होना चाहिए, ऐसे कुछ भी बकवास सा मत लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी बाय लाइन, जो कि सेंटर के अंदर अलाइंड होती है, और यहाँ पे डेजिग्नेशन अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है तो इसको 3 पैराग्राफ के अंदर लिखना है, 4 भी में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आता है, ध्यान रखना इसके अंदर अगर आप किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो या कुछ कोट्स डालते हो, कुछ कोट्स का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, वो कोट्स आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर रखना, आप उसको जो है यूज कर सकते हो। वो ऐसे मैंने जो है कोट्स आपको दिए कि वो मैक्सिमम सिचुएशंस के अंदर कहीं ना कहीं फिट हो रखे होते हैं। देन उसके बाद हमारी दूसरे पैराग्राफ के अंदर आती है मेन बॉडी, यहाँ पे हम फैक्ट्स रखते हैं, कुछ फिगर्स रखते हैं, कुछ प्रूफ्स रखते हैं। देन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो हम अपनी मेन बॉडी के अंदर रखेंगे। और पैराग्राफ 3 के अंदर हम चीजें कंक्लूड करते हुए दिख रहे होंगे। अब कंक्लूड या तो हम कोई वार्निंग देते हुए छूट रहे होंगे कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश बेड़ा गर्क हो जाएगा, धरती का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। कोई पॉजिटिव नोट पे जो हम छोड़ सकते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी चल रही है बहुत अमेजिंग चल रही है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज पानी बचाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, होप जता सकते हो। तो इस तरीके से आप चीजों को कंक्लूड कर सकते हो। देखते हैं भाई जरा यहाँ पे ये आप लोगों को जो है वो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो यूथ पे जो है अपना बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, और यूथ को इतने ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो आप लोगों को जो है इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो मैंने सबसे पहले एक जो है हेडिंग डाल दी, एडवर्टीजमेंट यूथ डिस्ट्रक्टर, जो है भाई एडवर्टीजमेंट जो है वो यूथ को बर्बाद कर रहा है। नीचे मैंने डाला अभिनव, मैं कौन हूँ, हेड बॉय हूँ, और कहाँ पे, युवा शक्ति पब्लिक स्कूल के अंदर। तो ये इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। देन उसके बाद सबसे पहले मैंने एक कोड डाला कि एडवर्टीजमेंट एक ऐसी है जो कि अपना प्रोडक्ट सेल कर दे और लोगों को पता भी ना चले कि एडवर्टीजमेंट है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया कि भाई आज के जमाने के अंदर एडवर्टीजमेंट है बड़ा इंपैक्ट डाल रही है, और जो यूथ है इसके अंदर जो है बहुत जो है एक्सपोज हो रखा है, उनको खुद को पता भी नहीं है। देन उसके बाद मैंने जो उसके बाद प्रॉब्लम्स बताई कि क्या क्या जो है इससे हो रखा है। देखो कंपनी जो है बहुत सारा पैसा जो है वो लगाती है, फेमस पीपल लाती है अपने जो है प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए, जिससे जल्दी से उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम जनता तक पहुंचे, यूथ तक पहुंचे। और क्योंकि यूथ जो है उनके पास वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, इसलिए वो उनको सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। इनफैक्ट आजकल जो है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी डाल दिया, आप इसके अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। ध्यान रखना कि एग्जाम्पल जो रियल लाइफ डालोगे वही डालना जो कि आपको लगता है सेफ है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी पॉलिटिकल लीडर को आपने डाल दिया, तो हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पॉलिटिकल लीडर को लेके और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का डिफर कर जाए, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर रतन टाटा एक ऐसी हस्ती है इंडिया के अंदर, सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हस्ती को किसी को बुला रहे हो तो ऐसी हस्ती को बुलाना जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो चाहते हों सबके, उनके बारे में कोई नेगेटिव इमेज ना हो। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया कि भाई डॉक्टर पूनम पांडे की अभी जो है वो डेथ न्यूज़ आई थी, और उसने जो है लोगों को डिवाइड कर दिया आपस के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है एक बड़ा ही स्टंट था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के थ्रू जो है अवेयरनेस थी, ठीक है। अनडाउटली फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई अनडाउटली ये एडवर्टीजमेंट जो है एक बड़ा बिजनेस हो गया, और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो इसके बारे में अवेयरनेस मिले, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडिया लिटरेसी कहते हैं। तो अगेन इंट्रोडक्शन,
कॉज एंड इफेक्ट्स, पर्सनालिटी को इसके अंदर मैंने डाल दिया, देन उसके बाद मैंने चीज़ों को कंक्लूड कर दी। इस तरीके से आप अपना प्रॉपर आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो। देन उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में बता देता हूँ भाई, ये रिपोर्ट राइटिंग में हमारा 5 नंबर का आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है 120 से 150 की वर्ड लिमिट होती है, अगर हम क्रॉस भी कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो होगी वो पास्ट टेंस के अंदर होगी, क्योंकि इवेंट पहले हो चुका होता है, फिर उसके बाद हम जो है चीज़ें वहाँ पे लिख रहे होते हैं। हमें जो है पैसिव वॉइस यूज़ करनी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी होती है। कंटेंट के अंदर हमारा एग्जामिनर हमें किस बेस पे जो है नंबर देता है, सबसे पहले व्हाट, क्या इवेंट है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन किसने करवाया और कैसा हुआ है, ठीक है। इनको पैराग्राफ्स के अंदर जो हमें लिखना है, और फेमस पर्सनैलिटीज़ को अंदर इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखना फेमस पर्सनैलिटी का मैंने आपको बता दिया किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। देन उसके बाद ये जो आपका रिपोर्ट राइटिंग होती है ये बॉक्स के अंदर नहीं आती, प्लीज़ इस बात का खासा ख्याल आपको रखना है। आगे आ जाओ भाई। अब रिपोर्ट राइटिंग जो है 2 तरीके की होती है, सबसे पहले होता है हमारा न्यूज़पेपर वाली और दूसरी होती है हमारी मैगजीन वाली। न्यूज़पेपर वाली हम तभी लिखेंगे जब कोई मिस हैपनिंग से हमें जो है वो दिख रही होगी, ठीक है, कुछ अवेयरनेस हम दिखा रहे होंगे, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी हो गई, कुछ अनसेफ एक्ट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, कुछ अवेयरनेस हमें दिखानी है। और मैगजीन वाली हम बोले जो हमारी आ रही होगी, जैसे स्कूल का कोई इवेंट हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, ये मोर जो है ना आप लोगों का स्टोरी टेलिंग, जैसे नरेटिव स्टोरी टेलिंग होती है ना, इस तरफ से आता है आपका मैगजीन वाला। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि भाई मैगजीन न्यूज़पेपर वाला लिखना है या मैगजीन वाला लिखना है। तो अब कैसे पता चलेगा भाई, देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले के जो फॉर्मेट है मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे ऊपर हमारा हेडिंग आता है, फिर उसके बाद आपका बाय नेम आता है, डेजिग्नेशन आता है, न्यूज़पेपर का नाम आता है, एज पर क्वेश्चन, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालोगे यहाँ पे। फिर आप लोगों का जो है क्या आता है, प्लेस आता है, और प्लेस के साथ आप लोगों का डेट आता है, इसी तरीके से बिल्कुल। फिर उसके जस्ट नीचे से यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप जो है अपनी बॉडी स्टार्ट कर सकते हो और इनको पैराग्राफ्स के अंदर तीनों चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी मैगजीन वाली होती है उसके अंदर सिर्फ एक चेंज आता है कि हमारे यहाँ पे प्लेस और डेट जो है वो नहीं आती है, और इस तरीके से हम जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक हमें ये दिया हुआ था प्रॉपर पूरा एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। अब इसके बारे में देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग मार दी पूरी और अपना नाम लिख दिया, डेजिग्नेशन लिख दी और अपना न्यूज़ का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि न्यूज़पेपर वाली थी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लेस लिख दिया और वो लिख दिया अपना क्या डेट लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो इवेंट के बारे में बताया कि इवेंट क्या है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या मैसेज था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है प्रॉपर लिख दी, और इस तरीके से जो है आप चीज़ों को एंड के अंदर कंक्लूड कर सकते हो। तो मेरे भाई ये प्रॉपर पूरा हमारा जो है राइटिंग सेक्शन है, मुझे उम्मीद है ये जितना भी समय आप लोगों ने लगाया 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितनी देर की भी ये वीडियो बनी है, मैंने बेस्ट कंटेंट आप लोगों को डिलीवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो कोड्स वाली पीडीएफ और दे रहा हूँ, और बहुत सारी दुआएं बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।